सीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन और अगर आप सीए परस्यू करने का सोच रहे हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। आज हम आपके साथ इस वीडियो में सीए कोर्स की पूरी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सीए कोर्स का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, fee for the course and avenues open for the CA qualified freshers and many other things। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते क्या हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन टैक्स कंप्लायंसेस, चाहे वो इनकम टैक्स कंप्लायंस हो या जीएसटी की कंप्लायंस हो, एंड दे आल्सो प्रोवाइड ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज। ऑडिट हम कह सकते हैं इट इज चेक एंड रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो सही को सही और गलत को गलत बताते हैं। ऑडिट एक ऐसा काम है जो सिर्फ और सिर्फ एक सीए ही कर सकता है। अगर आप सीए कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी आईसीआई में कराना होता है। आईसीआई इज सेड टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सीए कोर्स, एक बार आप अपना 12th का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप सीए के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, वो सीए के एग्ज़ाम दे सकता है। इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें कोई भी रिजर्वेशन या कोटा नहीं है। आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से ही आंका जाता है। इवन ए नॉन मैथ स्टूडेंट्स जिसने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी ही ना हो वो भी सीए परस्यू कर सकता है। सीए कोर्स की ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 4.5 इयर्स होती है, वो भी तब जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारी स्टेजेस को क्वालिफाई करते हैं। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टेजेस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं देन दिस ड्यूरेशन में एक्सीड टू 6-7-8 इयर्स। सीए कोर्स को वर्ल्ड का टफेस्ट करिकुलम माना जाता है। बहुत सारे बच्चों के मन में हमेशा ये डर बना रहता है, क्या वाकई सीए बहुत टफ है? अकॉर्डिंग टू मी कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, हम उसे टफ खुद बना देते हैं। ये बात मैंने आपको ऐसे ही नहीं की, इट इज़ बेस्ड ऑन माई ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस। मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट थी और मैंने सीए क्वालिफाई किया एट द एज ऑफ 51 इयर्स। किसी भी कैरियर को परस्यू करने के लिए आप एक कैजुअल अप्रोच या कैजुअल एटीट्यूड से उसे परस्यू नहीं कर सकते। इट डिमांड्स योर हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ कोई भी कैरियर परस्यू करेंगे तो यू विल डेफिनेटली बी अ सक्सेसफुल। अब आपके साथ डिस्कस करते हैं कि सीए कोर्स में पूरा करिकुलम क्या है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज फाउंडेशन, देन इंटरमीडिएट एंड देन द फाइनल। फाउंडेशन में आप 12th के बाद इसके एग्ज़ाम्स यूजुअली मई जून और नवंबर दिसंबर में होते हैं। अगर आपको मई जून में अपना एग्ज़ाम देना है तो उस सूरत में आपको अपना रजिस्ट्रेशन जनवरी तक कंप्लीट करना होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और आपके एग्ज़ाम पीरियड में आपको कम से कम 4 मंथ्स के स्टडी पीरियड को मैंडेटरी आईसीआई ने माना है।
एक बार आपका रजिस्ट्रेशन जनवरी में कंप्लीट हो जाता है, अगर आपकी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं हुई है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अपने 12th के एडमिट कार्ड के साथ करवा सकते हैं और फिर आप मई जून में सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपसे मई जून का रजिस्ट्रेशन मिस हो गया तब आप अपना रजिस्ट्रेशन जुलाई में कंप्लीट करवा कर सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम आप नवंबर दिसंबर में दे सकते हैं। सेकेंड रूट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर सीए कोर्स इज़ द डायरेक्ट एंट्री सिस्टम। ये स्कीम उन लोगों के लिए है जो अपना सीओ ग्रेजुएशन के बाद परस्यू करते हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स लाना मैंडेटरी है और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स मैंडेटरी होते हैं। एक बार आपने खुद को डायरेक्ट एंट्री सिस्टम में एनरोल कर लिया तब आपको फाउंडेशन के एग्ज़ाम नहीं देने होते हैं। आपका डायरेक्ट एडमिशन इंटरमीडिएट कोर्स में हो जाता है। 1 जुलाई 2023 को आईसीआई ने न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम लॉन्च की है। अब हम आपके साथ ये सारी डिस्कशन एज पर द न्यू स्कीम ही करेंगे। ना इंटरमीडिएट में एज पर द न्यू स्कीम 2 ग्रुप हैं, हर ग्रुप में 3-3 पेपर होते हैं। आप चाहे तो एक ग्रुप करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे तो आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हैं। एक बार आपने दोनों ग्रुप क्वालिफाई कर लिए फिर आपकी होती है आईटी की ट्रेनिंग जो कि 4 वीक्स की होती है। और जब आपने अपने दोनों ग्रुप क्वालिफाई कर लिए, ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद आपकी 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। दिस पीरियड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द सीए एस्पिरेंट्स। इस पीरियड को आपको बहुत ही सीरियसली लेना होता है। इसमें आपको ये सीए फर्म्स एक मिनिमम स्टाइपेंड्स भी प्रोवाइड करवाती हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी एक्सपर्टाइज इस पीरियड में डेवलप कर सकते हैं, जो आपके फ्यूचर में जब आप एक आईसीआई के मेंबर हो जाते हैं उस वक्त आपके कैरियर डेवलपमेंट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं। आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 6 मंथ्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सीए फाइनल का एग्ज़ाम्स देने के लिए। सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और हर ग्रुप में आपके पास 3 पेपर्स होते हैं। हर ग्रुप को, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो, फाइनल हो, हर ग्रुप में, हर पेपर में आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है इन एग्रीगेट ऑफ टोटल 50%। मान लो आपके 200 मार्क्स के पेपर कंडक्ट किए गए हैं तो उसमें टोटल में आपको पास होने के लिए 100 मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं और हर सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स आने कंपल्सरी होते हैं। जब आप इन सारी स्टेजेस को क्लियर कर लेते हैं, नाउ यू बिकम अ मेंबर ऑफ आईसीआई। अब हम आपके साथ इस कोर्स की फीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक स्लाइड प्रोवाइड की है, आप मेरी वीडियो को पॉज करके फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। टोटल फीस स्ट्रक्चर इस कोर्स की यूजुअली 77,200 होती है। अगर आप इसमें एग्जामिनेशन फ़ी या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी कॉस्ट ऐड कर लें तो मैक्स टू मैक्स आपकी फ़ीस होगी 1 लाख रुपीज़, जो कि अदर कोर्सेस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। और एक बार आप आईसीआई में रजिस्टर हो जाते हैं तो आईसीआई आपको सभी स्टेजेस का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। आप आईसीआई की साइट पे जाके एसएसपी पोर्टल पे एज अ स्टूडेंट अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। वहाँ आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी, मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो सब आप साइट पे जाके दे सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आईसीआई आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और उसके लिए वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख फीस चार्ज कर रहा है।
अब ये आपके पर डिपेंड है कि आप ICAI के स्टडी मटेरियल के साथ सेल्फ स्टडी करेंगे या फिर आपको किसी ट्यूशन या कोचिंग में जाना है। अगर आप ट्यूशन कोचिंग की हेल्प लेते हैं, कोई भी एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। वंस यू आर एनरोल्ड इन ICAI एज अ मेंबर, फिर आपके पास एक न्यूली क्वालिफाइड फ्रेशर्स चार्टर्ड अकाउंट के लिए बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं। वो चाहे तो जॉब कर सकते हैं या फिर वो अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यू ट्रेनिंग में उन्होंने प्रैक्टिस के लिए एक कंडीशन लगाई है कि अगर आप इंस्टीट्यूट से COP ले रहे हैं तो आपको कम से कम किसी भी CA फर्म के अंडर 1 साल का एक्सपीरियंस लेना होगा। आप अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपको सारी टैक्सेशन की नॉलेज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज है। आप मानिए कि अगर उस एटीट्यूड से आप अपना बिजनेस चलाते हैं तो आप अपना बिजनेस को किस हाइट तक ले जा सकते हैं। टाटा मोटर्स के मालिक रतन टाटा जी ने कहा है कि मुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए MBA चाहिए, पर उन MBAs को गाइड करने के लिए वी रिक्वायर अ CA। तो इस तरह आप एक CA के इम्पोर्टेंस हर फील्ड में देख सकते हैं। फिर ICAI आपको हायर स्टडीज़ भी प्रोवाइड कराता है। उनके बहुत सारे IIMs के साथ टाई अप हैं। आप चाहें तो CA के बाद MBA भी कर सकते हैं। वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में CA मेंबर्स को PhD की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत सारे पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज वे चलाते हैं। PM मोदी जी ने अपनी एक स्पीच में खुद कहा है कि एक CA के सिग्नेचर की वैल्यू एक PM के सिग्नेचर की वैल्यू से भी ज़्यादा होती है। अगर आपको एक CA की पावर को डिटेल में जानना है तो प्लीज़ go and watch my video on this topic. Hope guys CA कोर्स से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके मन में अभी भी इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं तो प्लीज़ लेट मी नो in the comment section. All the best for your future. Thanks for watching. Jai Hind.